मैं तुझे अच्छा दूं, ऐसा तुमने करा क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। अच्छी बात कह रहे हैं, तेरे में अच्छाई क्या है? तो देखिए कलयुग में क्या अच्छाई है। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय। भैया यहाँ कलयुग कह रहा है, प्रभु आपने मेरे अवगुण तो देख लिए, पर अब मेरे गुण भी तो देखिए। जो फल जो फल बड़े से बड़े संत महाराज, बड़े से बड़े संत योगी जो समाधि लेते थे, इतना तप करते थे, उनको प्राप्त नहीं होता था, वो केवल मेरे कलयुग में केवल प्रभु का भजन मात्र करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग जोग न जगे न ज्ञाना। कलयुग जोग जगे नहीं ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। कलयुग समन ज्ञान युग जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल नर नर हृदय प्रिया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। भैया, ध्यान से सुनना। अब कलयुग ने अपना गुण बताया कि वह भक्ति का परम फल, वह अमृत फल जो बड़े से बड़े योगी संत महात्मा को प्राप्त नहीं होता था, इतने वर्षों तक समाधि तपस्या करने के पश्चात भी वह केवल साधारण मनुष्य को कलयुग में केवल भजन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। और महाराज, मेरा दूसरा गुण जो है वो तो इससे भी बढ़िया है। कलमऊ एक पुनीत प्रताप। मानस पुण्य होय नहीं पापा। अब दूसरा क्या है कि भैया, अब आप लोग सोचें कि आज हमें कथा में जाना था, जैसे आप सुबह सुबह उठे, सबरी माता उठे सवेरे सवेरे। अब जैसे सोचे आप कि हम पूजा करते हैं, पूजा तो करते हैं ना सारे, ना करेगा भैया? एक बार प्रेम से बोलो राधे। अब बताओ, करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। अगर जैसे किसी कारणवश कभी पूजा ना कर पाए, पर अगर हमारे मन में आया कि हमें पूजा करनी थी या करनी है, तो केवल स्मरण करने मात्र से पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब परीक्षित जी ने सुना, भैया यहाँ की गुण तो बहुत बढ़िया है, मनुष्य का कल्याण तो बहुत सरल है। तब परीक्षित जी कहते हैं, चल बता तुझे मैं कौन सा स्थान दूं। तब कलयुग कहता है कि महाराज, आप मुझे स्वर्ण में वास दे दीजिए। महाराज बोले, स्वर्ण में? अरे मूर्ख, स्वर्ण में प्रभु का वास होता है। स्वर्ण में प्रभु का वास होता है, उसमें मैं तुझे वास कैसे दे दूं? प्रभु कहते हैं कि अहम सा धातु, मैं सभी धातुओं में विराजमान हूं। तो जब स्वर्ण में प्रभु विराजमान है, तो मैं तुझे कैसे स्थान दूं? पर जब तेरे गुण बहुत अच्छे हैं, तो तेरे गुणों के विषय में सोचकर
जो अधर्म पूर्वक कमाया हुआ या चोरी पूर्वक कमाया हुआ स्वर्ण होगा उसमें तेरा वास होगा। एक बार प्रेम से बोलिए, उसमें तेरा वास होगा। अब इनको यह 5 स्थान देकर परीक्षित जी महाराज वापस अपने राज्य को मांगे। अब यह अगले दिन परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए गए, तो शिकार खेलते खेलते उनको बड़ी तेज प्यास लगी। अब उनको बहुत तेज प्यास लगी, तो वह इधर उधर देखने लगे, तो उनको दूर एक कुटिया दिखाई देती है। वह जो कुटिया थी वह श्रमिक ऋषि की थी। अब वह कुटिया के समीप गए और देखते हैं तो श्रमिक ऋषि अपने ध्यान में लीन। अब वह अंदर जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो संत है जो नाटक कर रहा है कि मैं ध्यान में बैठा हूं, ये इसलिए नाटक कर रहा है क्योंकि राजा आया है तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसी मारे झूठ मूठ का अपना तप लेकर बैठ गया। झूठ मूठ का तप लेकर बैठा है। तब परीक्षित जी अपने बाण से आसपास देखते हैं तो एक मृत सर्प पड़ा था, तो अपने बाण से उस सर्प को उठाकर उनके गले में डाल दिया। अब उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है, परीक्षित जी तो इतने अच्छे राजा थे, सभी ब्राह्मणों संतों की महात्माओं की इतनी सेवा करने वाले, उनकी इतनी बात मानने वाले, आज उनका अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो परीक्षित जी ने मुकुट धारण कर रखा था वह दुष्ट राजा जरासंध का था। अब जरासंध का मुकुट कैसे आया? तो जब भीमसेन ने मल्ल युद्ध में, कुश्ती में जरासंध को हराया था, जब उसको मार दिया था, तो उसका जो मुकुट उसने उतार दिया, तो भीमसेन को उसका मुकुट बहुत सुंदर लगा, तो वह उस मुकुट को उठा लाया। अब भैया किसी की चीज बिना उसकी अनुमति के उठा लाओ तो वह चोरी ही तो मानी जाती है, वह चोरी ही तो मानी जाती है। और परीक्षित जी ने कहा था कि जो चोरी से अधर्म पूर्वक कमाया हुआ स्वर्ण होगा उसमें कलयुग का वास होगा। तो वह चोरी का स्वर्ण का मुकुट था। तो जब उन्होंने आज वह मुकुट धारण करा तो उनकी बुद्धि वहीं पर ही भटक गई। अब परीक्षित जी महाराज वापस राज्य को, और श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को किसी विद्यार्थी ने आकर बात बताई कि हे श्रृंगी ऋषि, आपके पिताजी ध्यान में बैठे थे, तब एक राजा आया और उनका अपमान करके उनके गले में मृत सर्प डालकर चला गया। तब श्रृंगी ऋषि क्रोध में आकर नदी का जल अपने हाथ में लेते हैं, अपनी अंजलि में लेकर कहते हैं कि जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिताश्री का अपमान करा, मैं उसको श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यह श्राप देकर उन्होंने जल छोड़ दिया। अब जल छोड़ दिया, महाराज वापस अपने राज्य को लौटे और जैसे अपने कक्ष में पहुंचकर वह मुकुट उतारते ही उनकी बुद्धि वापस पहली जैसी हो गई। तब उन्होंने स्मरण किया कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। यह यहाँ चिंता में बैठे हैं। तब यहाँ पर जो श्रमिक ऋषि हैं उनका ध्यान पूर्ण होता है, तो वे श्रृंगी ऋषि की रोने की आवाज सुनते। अब श्रृंगी ऋषि की रोने की आवाज सुनते हैं, तभी उनके पास गए
और उनसे पूछा कि पुत्र क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तब वे बता रहे हैं कि हे पिताश्री, एक राजा आया था और जब आप ध्यान में थे तो उसने आपका अपमान करा, तो आपके अपमान को मैं सहन नहीं कर पाया। इसी कारण मैंने उसको श्राप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब श्रमिक ऋषि ने यह नियम बनाया था कि अगर कोई ब्राह्मण पुत्र 12 साल से नीचे का है, तो 12 साल से जो नीचे के बालक होते हैं उनको उतनी बुद्धि नहीं होती है, तो 12 साल से नीचे जो ब्राह्मण पुत्र हैं, अगर उनको वह सब सिद्धियां प्राप्त हैं, प्राप्त होने के बाद भी वे उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि भैया बालक है, क्रोध में आकर क्या कर दें कुछ नहीं पता। और शंगी ऋषि उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। अब भैया तब श्रमिक ऋषि अपने आश्रम में से एक विद्यार्थी जिनका नाम गौमुख था, उनको यह सारी बात बताकर भेजते हैं। तब वह उनके राज्य में गए और परीक्षित जी को यह सारी बात बताई। अब परीक्षित जी सोचते हैं कि क्या करें, हमारे पास केवल एक सप्ताह है, एक हफ्ता है, केवल 7 दिन। तब वह गौमुख नामक विद्यार्थी कहते हैं कि महाराज, आपके लिए आपकी मुक्ति का बड़ा सरल उपाय है, आप हरिद्वार जाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तब यहाँ राजा परीक्षित जन्मेजय का राज तिलक करके हरिद्वार की ओर चल देते हैं। अब भैया वही चलते चलते थक गए तो शुक्रताल पहुंचे। अब शुक्रताल पहुंचे, जब सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि परीक्षित जी शुक्रताल में हैं, तो सारे ऋषि मुनि शुक्रताल पहुंच गए। आप लोगों में से कोई शुक्रताल गया है? ये बचे हुए कैसे रह गए? हर साल तो बचे रहेंगे। ये जाना भी चाहिए। तो सुखदेव जी की स्थल है, तो वहां पर शुक्रताल में जो सुखदेव जी हैं उनका पदार्पण होता है। आइए हम सब मिलकर, जैसे वहां पर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन करा था, हम भी सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए, सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ है। मैं निवेदन करूंगा प्रथम कोई एक जोड़ा उठ करके सुखदेव जी का पूजन करे, और फिर जिनकी श्रद्धा है, वैसे तो सबको करना चाहिए, आकर के जो है सुखदेव जी महाराज का जो है पूजन कर लें, और फिर उसके बाद कथा में हम आप सब लोग प्रवेश करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों
वह आकर के पूजन कर सकते हैं और आप लोग कथा भी श्रवण करते रहे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सुखदेव जी का पधारपण हुआ। परीक्षित जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन करा, उनको बिठाया और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुझे यह बताइए कि जिस मनुष्य ये जिस जीव की मृत्यु 7 दिन में होने जा रही हो, उसको क्या करना चाहिए? तब वे कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी, उसको प्रभु की कथा, प्रभु का भजन, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसका दुनियादारी साथ नहीं देती है, उसका साथ कौन देता है? बांके बिहारी, और कोई किसी का साथ नहीं देता। अंतिम चरण में तो वही काम आते हैं। तब परीक्षित जी की बात सुनते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे सृष्टि के विषय में जानना है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी, तो मुझे यह जानना है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। मुझे यह जानना है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हे गुरुदेव, आप मुझे बताने का कष्ट करें। यदि मैं इस योग्य हूँ तो आप मुझे बताइए, और यदि मैं इस योग्य नहीं हूँ तो आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे इस योग्य बनाइए और बताइए। तब वे बताएं कि हे परीक्षित जी, यह जो आपने मुझसे प्रश्न करा है, इसी प्रश्न को एक बार विदुर जी ने मैत्री जी से किया था। एक बार प्रेम से बोलिए। तो भैया, यहाँ जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध से पहले प्रभु एक दूत बनकर गए और पांडवों की ओर से प्रस्ताव रखा कि भैया पूरा का पूरा राज्य तुम रख लो, बस 5 गांव हमें दे दो। तब दुर्योधन कहता है कि हे केशव, आप उनसे जाकर कह दीजिए, बिना युद्ध के इनको तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, चाहे वे कुछ कर ले, और बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। अब भैया, इनकी यह बात सुनकर वहां जो विदुर जी थे, वह सीधे राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे
उनसे कहा कि महाराज, अब मुझे लग रहा है कि आपका कौरव वंश अब खतरे में है, क्योंकि यह जो आपका पुत्र जिस रास्ते पे, जिस मार्ग में चल रहा है, इसको आगे बहुत भुगतान करना पड़ेगा। अभी भी समय है, इससे कहिए कि द्वारिकाधीश की बात मान जाए, प्रभु की बात मान जाए और 5 गांव दे दे। अब इनकी यह बात विदुर जी और महाराज की यह बात दुर्योधन ने सुन ली। अब दुर्योधन ने जब यह बात सुनी, तब वह सभी दास जो थे वहां उनसे कहता है कि इस दासी के पुत्र को अंदर किसने आने दिया, बाहर निकाल कर फेंको इसको। तब विदुर जी कहते हैं कि दुर्योधन, मुझे हाथ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी सभा में कोई रुकना भी नहीं चाहता, मैं यहां से स्वयं चला जाता। तब विदुर जी यहाँ से स्वयं ही प्रस्थान करेंगे। अब भैया सभा पूर्ण हुई, भोजन का समय हुआ, तो दुर्योधन प्रभु से कहते हैं कि हे केशव, आइए, हमने आपके लिए 56 भोग बनवाए, आपके लिए 56 भोग बनवाए ना भाई। तब प्रभु कहते हैं कि दुर्योधन, तुम मेरे भ्राता हो, तो इस नाते तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि भैया, भोजन करने के 2 कारण होते हैं। कितने? 2 कारण। पहला, या तो खाने वाले को भूख लगी हो, या फिर जो खिला रहा है उसमें श्रद्धा हो। जैसे अब कोई जो खा रहा है बैठ के और उसको बहुत तेज भूख लग रही हो, तो उसके सामने भोजन रखो तो खाएगा। और चाहे जो खिला रहा हो, अगर जैसे होता है ना कभी कभार कि हमारे परम पूज्य पिताजी जब करवाते हैं भंडारा वगैरह कुछ, तो जब सब बैठते हैं, सबका पेट भर जाता है अच्छे से, और जब वे प्रेम से देते हैं तो इसकी किसी की सामर्थ्य नहीं होती कि मना कर दे, सब खाते हैं, सब खाते नहीं खाते। तो ऐसे प्रभु कह रहे हैं कि भैया, खिलाने वाले में श्रद्धा और प्रेम हो तो खाना मुझे खा सकते हैं, और भूख मुझे लगी नहीं है, और श्रद्धा तुमने है नहीं। और वैसे भी आज मैं विदुर जी के यहाँ, विदुर काका के यहाँ भोजन ग्रहण करने जा रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु यहाँ से प्रस्थान कर देते। अब यहाँ विदुर जी घर पहुंचे और विदुरानी से कहा कि जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, केशव आने वाले होंगे, प्रभु आ रहे होंगे, मैं उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करके आता हूँ। अब विदुरानी स्नान के लिए चली गई और विदुर जी कुछ लाने चले गए। अब इतनी ही देर में प्रभु आए, द्वार बंद था, तब प्रभु ने द्वार खटखटाया और बोले, काकी द्वार खोलो। उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, बस उन्होंने कहा कि काकी द्वार खोलो। तो विदुरानी जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में अपनी सुध भूल गई और आके द्वार खोल दिया। तब प्रभु ने उनको अपना पीतांबर उड़ाया, विदुरानी ने उनको बिठाया। अब विदुरानी बहुत प्रेम से प्रभु को केला पवा रही है। अब सुनिए कैसे पवा रही। केला लिया, उसको छीला, केला निकाला, फेंक दिया और छिलका पवा दिया। और प्रभु भी ऐसे नहीं है कि प्रभु कह रहे हैं, अरे काकी ये का खवा रही हो, मैं तो केला खा के आया हूं, छिलका थोड़े ही। तो पर वह इतने प्रेम से, भक्ति भाव से प्रभु को छिलका खिला रही है, तो प्रभु उतने ही प्रेम भाव से छिलका ग्रहण कर रहे हैं। तभी कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम के बसियारी चुन रथ आज्ञा, प्रेम के बसियारी चुन रथ आज्ञा, भूल गया ठकुराई हाँ, भूल गया ठकुराई, सब देवो वही भक्त वत्सल भगवान की जय हो वृंदावन बाकी हरिलाल की जय हो। एक बार जोर से बोलिए राधे तो भैया जहाँ विदुरानी प्रभु को पवा रही हैं, प्रभु पा रहे हैं, वह अलग बात है कि केला पवाना चाह रही हैं पर छिलका खिला रही हैं, पर यहाँ प्रभु प्रेम से पा रहे हैं, तभी वहां पर विदुर जी आ जाते हैं। अब विदुर जी जब देखते हैं कि वह किस अवस्था में बैठ के खिला रही है, तो उनसे कहते हैं, अरे विदुरानी ये किस अवस्था में बैठी हूँ? तब उनको कुछ समझ में आता है, तब वे अंदर जाती है। अब ध्यान से सुना, यहाँ विदुर जी प्रभु के पास बैठे, उनको केला छीला और केला खिलाया। अब प्रभु के भी नेत्रों में आंसू आते। प्रभु कह रहे हैं, काका जो स्वाद काकी के छिलके में आ रहा था वह आपके केले में नहीं आ रहा है। अब प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। अब यहाँ प्रभु ने इनके यहाँ घर पे भोजन करा और वापस हस्तिनापुर को वापस पांडवों के पास लौट गए। भैया पांडवों के पास लौट गए और यहाँ विदुर जी भी तीर्थ यात्रा के लिए चल निकले। अब तीर्थ यात्रा करते करते उनको काफी समय हो गया। तब एक बार एक हरि भक्त को
दूसरे हरि भक्त से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। काफी समय बाद विदुर जी उद्धव जी से मिले। 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले विषय 7 करोड़। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की 4 आंखें खिल जाती हैं, दोनों के 34 दांत खिल जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इतनी खुशी थी कि उनके शरीर के जो रोम थे 7 करोड़ रोम तक खड़े हो गए। वह भी एक दूसरे से मिल गए। तब विदुर जी उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे उद्धव जी, अब केशव कैसे हैं? तब वह बता रहे हैं कि हे विदुर जी, यह संसार अब धीरे धीरे काल रूपी सर्प का ग्रास बनता चला जा रहा है और इस समय सबके ऊपर काफी भारी संकट है और सबसे विशेष तो यदुवंश के ऊपर है, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे सूर्य के छिप जाने के बाद अब ये काल रूपी जो सर्प है वह सबको अपना ग्रास बना रहा है। हर जगह पाप बढ़ता चला जा रहा है, कहीं भी पुण्य नहीं बचा है। तब वहां पर जो विदुर जी है वे उद्धव जी से पूछते हैं कि हे उद्धव जी, आपको पता है कि मैत्री जी कहाँ मिलेंगे? उनके लिए मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। तब वे कहते हैं कि आप यहाँ से सीधे हरिद्वार जाइए, वहां पे शायद वे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनका ज्यादातर निवास हरिद्वार में ही होता है। तो आप वहां जाकर देख लीजिए। तब दोनों हरिभक्त एक दूसरे से विदा लेकर अपनी अपनी ओर चल देते। अब विदुर जी यहाँ हरिद्वार पहुंचे और मैत्री जी से मिले। अब उनको प्रणाम करा तो वह उनको नहीं पहचान पाए, काफी समय हो गया था। तब वह बता रहे हैं कि महाराज, आपने मुझे नहीं पहचाना पर मैं विदुर हूँ। अब मैत्री जी उनको बिठाते हैं और उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब वह विदुर जी कह रहे हैं कि मैत्री जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? तब वह बता रहे हैं, मैत्री जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगा में हमारे प्रभु श्री नारायण हैं और प्रभु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और उनको अनंत ज्ञान प्राप्त कराया। उनको अनंत ज्ञान प्राप्त करवाया और उनसे कहा कि अब आप सृष्टि की रचना करिए। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। मैंने आपको बताए थे, कल ही बताए थे, याद है सबको? भूल गए? याद है? कौन कौन थे? सनत, सनातन, सनातन, सनत, कुमार। ये 4 ऋषि हैं। अब इन चारों को उत्पन्न किया और कहा कि आप सृष्टि उत्पन्न करिए। अब इन्होंने कह दिया, पिताजी हम तो ये सब काम नहीं करेंगे, हम तो प्रभु की भक्ति में लगेंगे। अब कहाँ इस जंजाल में कौन फंसे? अब इन्होंने मना कर दिया। अब इनके सीधे साफ मना करने से ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब उनके जो मस्तिष्क के बीचों बीच से यहाँ से एक बालक उत्पन्न हुआ।
वह बालक उत्पन्न होते ही रुदन करने लगा, जिससे उसका नाम रुद्र पड़ा। और रुद्र तो आप जानते हैं कौन कौन नाम है भैया, अपने भोले बाबा को ही नाम रुद्र है। तो यहाँ वे बता रहे हैं कि भोले बाबा ऐसे प्रकट हुए। अब जो भोलेनाथ हैं उनसे कही कि भोले बाबा आप ही सृष्टि की रचना करिए। अब भोले बाबा मन में सोचे कि भैया अगर मना कर दिया तो फिर इन्हें क्रोध आएगा और अब पता नहीं कौन सा लाल पीला बालक आ जाएगा। तो इससे बढ़िया अभी सृष्टि की थोड़ी सृष्टि बना लेते हैं, फिर कुछ अपनी लगाएंगे अलग दिमाग अपना। यह सोचकर उन्होंने सृष्टि रचना चालू करा। अब वह सृष्टि कौन सी रच रहे थे? भूत प्रेतों की। भैया उनके तो परिवार वाले भूत प्रेत हैं। अब कैसे कि भैया किसी की तो एक भी आंख नहीं और किसी के पूरे शरीर पर आंख ही आंख, और किसी की एक पैर नहीं है तो किसी के पूरे शरीर में पैर ही पैर। अब किसी को इतना पतला कि भैया अगर ताली बजा ताली से हवा निकलती है उससे ही उड़ जाएगा, और कोई इतना भारी है कि भैया अपनी जगह से उठ के तो दूसरी जगह जा नहीं सकता है। अब बड़ी विचित्र सृष्टि वो रचने लगे। तो उनकी यह सृष्टि की रचना देखकर ब्रह्मा जी स्वयं आकर कहते हैं, भोलेनाथ इतनी कृपा बहुत है, आप ज्यादा कृपा करेंगे तो मेरे पे संकट बढ़ जाएगा। अब आप अपनी सृष्टि को उठाकर ले जाइए। तब ब्रह्मा जी ने 10 और ऋषियों को प्रकट करा। उन 10 में से जो सबसे छोटे पुत्र मानस पुत्र नारद जी थे, उनसे कहा, उन्होंने भी कह दिया कि पिताजी मैं तो प्रभु श्री नारायण की सेवा में लगूंगा। और उन्होंने भी ऐसा कह दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी बाएं भुजा से मनु और दाएं भुजा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। अब मनु और शत्रुपा जी को उत्पन्न किया और मनु जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए। अब उनसे कहा, तब मनु जी के द्वारा शत्रुपा जी की गर्भ से 5 संतानें हुई। अब उनमें से 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मनु जी 5 संतानों से क्या होगा, आप अभी सृष्टि की रचना करिए, थोड़ी और सृष्टि रचिए। मनु जी कहें, पिताजी मैं तो इतनी सृष्टि रच दूं कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा, पर ये बताओ रहेंगी कहाँ? आकाश गंगा में तैरेंगी। तब ब्रह्मा जी ने बस इतना सुना, तभी वहां पर प्रभु का 12 रूप प्रकट हुआ और वह रसातल में जाकर पृथ्वी को बाहर लेकर आए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब विदुर जी पूछते हैं, गुरुदेव आपकी इतनी बात तो समझ में आई कि प्रभु ने 12 रूप धरा, और ये हिरण्याक्ष कौन था? तब यह बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो 10 ऋषि उत्पन्न करे थे, उनमें से एक ऋषि थे कश्यप ऋषि। कौन? कश्यप ऋषि। उनकी 2 पत्नियां थी। कौन कौन? दिति और अदिति। जो दिति थी वह दैत्यों की माता थी और जो अदिति थी वह देवताओं की माता थी। तो दिति जी ने संध्या के समय गर्भ धारण करने का सोचा। जब कश्यप ऋषि ने मना करी पर वह नहीं मानी, तब वह समझा रही हैं कि संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। क्या? भैया मैं बोल दूं? मैं भी बोल भी लिए बैठा हूं। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? भोजन, शयन और अध्ययन और मैथुन।
अर्थात कि अगर कोई संध्या के समय भोजन करता है तो उसका शरीर रोगों का घर हो जाता है। आप में से कोई तो नहीं करता ना संध्या में? भैया अगर गलती से हो गया आपको भी तो क्षमा मांगिए प्रभु से, ठीक है? तो भैया संध्या के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करा तो शरीर रोगों का घर हो जाता है। और संध्या के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। सोने से उम्र घटती है। और भैया उम्र घटती है तो आप सवेरे ध्यान देंगे कोई समय सवेरे देख ली। और संध्या में किसी चीज का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो पढ़ने वाले बच्चे जैसे भैया हम भी हैं तो संध्या के समय नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे याद करने बैठते हैं, बड़े कुछ याद करने बैठते हैं, तो संध्या के समय उन्हें याद कुछ नहीं होता, और जो याद करा हुआ होता है वह भी भूल जाते हैं। तो संध्या के समय किसी भी चीज का अध्ययन नहीं होता। और संध्या के समय ही कोई भी ऐसे माता गर्भ को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर संध्या के समय कोई स्त्री गर्भ को धारण करे तो उसके गर्भ से दुष्ट संतान उनको प्राप्त होती है। अब कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया पर इनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब इन्होंने क्या करा कि संध्या के समय ही गर्भ धारण कर लिया। अब जो कश्यप ऋषि हैं वह तो क्रोधित हो जाते हैं। वह कहते हैं मेरा इतने मना करने के बाद भी आपने गर्भ धारण करा। तब वह उनके चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी, मेरी आपसे एक विनती है, अब जो हुआ सो हो गया, पर मेरी आपसे यह विनती है, आप इतनी कृपा करना कि मेरे पुत्रों का अगर वध हो तो किसी देवता या ब्राह्मण के श्राप से ना, मेरे पुत्रों का वध स्वयं प्रभु के हाथ से हो। किसके हाथ से हो? प्रभु के हाथों से हो। ये मेरी आपसे विनती है, कृपा अगर आप करें तो इतनी कर दीजिए। तब दिति जी ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक धारण करके रखा। अब उनके गर्भ का इतना तेज बढ़ गया था कि देवताओं का भी तेज फीका पड़ गया। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे पूछते हैं तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो दिति जी हैं उनके गर्भ में कोई और नहीं, प्रभु के पार्षद जय और विजय हैं। मैंने आपको बताया था कि वे सनकादिक ऋषि हैं, तो जब उनके पास जैसे होता है ना कि कुछ कॉलेज या स्कूलों में बिना आईडी कार्ड के घुसने नहीं देते, होता है ना, तो ऐसे उनके चारों के पास भी एक आईडी कार्ड था। और उस आईडी कार्ड मतलब अर्थ ये हो गया कि उनको कोई कहीं भी जाने से रोकता नहीं था। जहां वह जा रहे थे उन्हें जाने दो। पर भैया यहाँ क्या हुआ, जब प्रभु एक बार विश्राम कर रहे थे तब यह गए। अब जय और विजय प्रभु के पार्षद, उनको पता है कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तो उन्होंने इन सनकादिक ऋषियों का मार्ग रोक दिया। अब वैसे इनको कभी भी क्रोध नहीं आता है, इनको कभी भी क्रोध नहीं आता, पर प्रभु की लीला ऐसी थी कि इनको क्रोध आ गया। और इनको जैसे क्रोध आया, इन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों का इतना साहस, इतनी हिम्मत कि तुमने हम संकालिक मुनियों को रोक दिया। तो ठीक है, अभी तुम्हारी बुद्धि हम ठिकाने लगाते हैं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों 3 जन्म दैत्य रूप बनकर प्रकट होगी, जन्म लोगी। तब यही दोनों जय और विजय सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, और उसके पश्चात
वह रावण और कुंभकर्ण हुए। और तीसरे जन्म में वह द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनके गर्भ में जय और विजय है। अब भैया कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी के कहने अनुसार ही जब वह दोनों पुत्र अपनी माता की गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते एक विशाल पर्वत के आकार के हो गई और पूरी सृष्टि में विजय पा ली। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से सब भयभीत रहते थे, सारे देवता मुनि संत सब। तो एक बार हिरण्याक्ष जो है वह वरुण जी से युद्ध जीत कर आ रहा था। तो मार्ग में इसको नारद जी मिल गए। अब नारद जी मिल गए, नारद जी का क्या काम है? श्रीमन नारायण 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 अब नारद जी मिल गए। अब भैया हिरण्याक्ष को अहंकार हो गया। अब वह जिससे भी लड़ने जाता युद्ध करता उसमें वो विजय पा के आता। तो इसको अहंकार हो गया तो मार्ग में छोड़ देता, उससे युद्ध करता। तब नारद जी से कहा कि अरे महाराज, केवल नारायण नारायण पीड़ा बजाना जानते हो कि हाथ दो हाथ भी करना जानते हो, लड़ना भिड़ना भी जानते हो? तब नारद जी कहते हैं देखो भैया, मैं संत हूँ, ऋषि मुनि, देखो मैं लड़ना नहीं जानता पर हाँ लड़ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं लड़वा सकता हूँ पर लड़ नहीं सकता हूँ। तब हिरण्याक्ष कहते हैं भैया ऐसी बात है तो चलो कोई योद्धा बताओ जो मुझसे युद्ध कर सके। तब नारद जी कह रहे भैया योद्धा मत खोजो, रसातल में जाओ और देखो कि जो तुमने पृथ्वी छिपा रखी है उस पृथ्वी को एक सूकर लेकर जा रहा है। अब यह भागा भागा वहां पर गया और देखता है कि प्रभु अपना 12 स्वरूप में उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर लेकर जा रहे हैं। तब वह दूर से ही ललकारते हुए कहता है अरे दुष्ट, एक चोर के भांति मेरी पृथ्वी चुरा रहा है। प्रभु कहते हैं चोर भैया तुम्हारी कब से हो गई है? उठा के यहाँ रख ली तो तुम्हारी होगी। बोला रुक तुझे तो अभी बताता हूँ, रुक तुझे तो अभी बताता हूँ। अब उसने यह कहकर युद्ध का प्रभु को ललकार दी। अब प्रभु कहते हैं इसकी बुद्धि ठिकाने लगानी पड़ेगी। अब भैया ये तो इतना उछल कूद करे, इतना बन के दिखाए, इसे करते नहीं है कि आप तो बड़े हैं तो कोई छोटा सा बच्चा है आपको आज हम लड़ो तो कितना उछलता कूदता है, नाचता है, होता ही नहीं होता ऐसा। तो ऐसी वो भी प्रभु के सामने उछल रहा है, कूद रहा है, हाथ पैर दिखा रहा है कितने ताकतवर है मेरे। अब जैसे ही वो आगे आया प्रहार करने तभी प्रभु ने एक तमाचा खींच के मारा और वहीं पर ही वो ढेर हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब प्रभु ने इसका नाम सत्य कर दिया और पृथ्वी को लेकर जाने लगे। अब भैया पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं तो पृथ्वी को भी अहंकार हो गया, पृथ्वी को भी अहंकार हो गया। अब उसको क्या अहंकार कि देखो प्रभु का भी मेरे बिना काम नहीं चलता है, मेरे को लेने आए थे
तब प्रभु पृथ्वी का अहंकार तोड़ने के लिए पृथ्वी को वृंदावन धाम दिखाते हैं। क्या? वृंदावन धाम। भैया वृंदावन धाम तो सबरे गए होंगे, A to Z जितने भी बैठे। अब वृंदावन धाम में पृथ्वी ने देखा कि मैं तो यहाँ हूँ, तो ये कौन सी जगह है? प्रभु कहते हैं ये पृथ्वी है, धरती, माना कि आपके पास ये पेड़ पौधे हैं, यह सृष्टि है, यह शुद्ध जीवन वायु है, सब है, इतनी सुंदर प्रकृति है, पर मेरा वृंदावन धाम इस प्रकृति से परे है। वृंदावन धाम अपारे भजे जा राधे राधे की। वृंदावन
से बोलिए राधे राधे। भैया प्रभु दिखा रहे हैं पृथ्वी को, धरती को कि हे पृथ्वी, यह वृंदावन धाम इस प्रकृति से परे है, यह धरती पर है ही नहीं। मेरा वृंदावन धाम तो मेरे पास है। भैया बस करो, बस करो, मैंने बोली ना बात ना करने। तो यहाँ प्रभु ने धरती पृथ्वी का भी अहंकार तोड़ा और उसको जल में ही स्थापित कर दिया। तब मनु जी उसी धरती में बैठकर अपनी धरती में जाकर अपनी सारी सृष्टि को रचना उन्होंने प्रारंभ करा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब भैया यह बात जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु को पता चली कि प्रभु श्री विष्णु द्वारा उसके भैया उसके भाई का वध हुआ है, तो वह प्रभु से बैर मानने लगा। वह अपने राज्य में अगर किसी के मुख से गलती से भी नारायण या विष्णु अगर सुन लेता, उसको तुरंत बंदी बना लेता। अब भैया वह इतना बैर मानता था। अब उनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम प्रहलाद था। अब उनको जितनी नफरत प्रभु से थी, प्रहलाद जी को उससे दुगना प्रेम प्रभु से। अब वह हर समय नारायण 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 का जाप करते रहे। अब प्रभु का ही नाम जाप करते, उनके मंत्र का जाप करते। भैया प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए, हिरण्यकश्यपु ने इनको दैत्य के जो गुरुकुल थे, पहले दैत्यों के गुरुकुल, उसमें डाल दिया। अब वहां गुरु पुत्र षंडा और मर्ग थे, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। षंडा अलग है और मर्ग अलग। तो गुरु पुत्र षंडा मर्ग जो है, वह सभी विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन करवाते थे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। सभी को विद्या अध्ययन करवाते थे। अब इनके यहाँ प्रहलाद जी, तो कुछ समय बाद जब प्रहलाद जी की सारी पढ़ाई वगैरह सब पूरी हो गई, तब वह वापस राज्य को आए। तब हिरण्यकश्यपु ने इनको गोद में लिया और पूछा कि पुत्र क्या क्या विद्याएं सीख कर आए? तब यह बोले, पिताजी मैं तो एक ही विद्या सीख कर आया हूँ कि कोई भी परिस्थिति हो,